हाय दी। आ गई तू? दी, आप तो जानते हो ना कि आप मेरी सबसे प्यारी दी हो। राइट। इतना ना मस्का वस्का मत लगाओ। क्या बात है, सीधे सीधे बताओ। पहले प्रॉमिस करो कि आप ना नहीं बोलोगी। नो प्रॉमिस प्रॉमिस। अगर ठीक लगा तो हाँ, नहीं लगा तो ना। क्या आप भी ना? तुम बताओगे या फिर मैं जाऊँ? नहीं नहीं, वो क्या है ना, मेरे सारे कॉलेज फ्रेंड्स मूवी जाने का प्लान कर रहे हैं। सो नाउ तो यू नो दैट व्हाट आई वांट। अंजलि, तुम ना अपने स्टडीज पे ध्यान ही मत दो। ये मस्ती ना बहुत ज्यादा हो रही है आजकल। ये सब हर रोज का नाटक हो गया है तुम्हारा। नो नो दी, आई प्रॉमिस इस बार आप मुझे जाने दो। नेक्स्ट टाइम से आप जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं वैसे ही करूंगी। आई प्रॉमिस। प्लीज दी, प्लीज मान जाओ ना। प्लीज 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 दी। ओके 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 ओके, बट टाइम पे आना पड़ेगा। यस प्रॉमिस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दी। बाय दी। ओके बाबा। यार इतना टाइम हो गया, ये लड़की कहाँ पे रह गई? ये कोई टाइम है घर आने का? सॉरी दी, वो मूवी के बाद में फ्रेंड के घर पे जाने का प्लान हो गया तो बस वहीं लेट हो गए। सॉरी ना, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। मैं चेंज करके आती हूँ। अंजलि, मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि खाने के टेबल पे मोबाइल साइड में रखा करो। बस 2 मिनट दीदी, ये व्हाट्सएप ग्रुप में ना इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। जल्दी से खाना खाओ, मैं बार बार खाना गर्म नहीं कर सकती। ओके दी, बस 2 मिनट। लो रख दिया। वैसे आज खाने में क्या बना है? दिख नहीं रहा है तुम्हें? माय फेवरेट, मटर पनीर। थैंक यू दी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, जल्दी से खत्म कर। यस। नमस्कार, मैं उज्जवल चोपड़ा फिर से एक नई कहानी के साथ गुनाह में आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी है प्रियंका और अंजलि, 2 बहनों की, जिनके पेरेंट्स कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे।
तब से लेकर आज तक बड़ी बहन प्रियंका ने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। जहां एक तरफ अंजलि कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका बड़ी बहन होने का फर्ज निभाते हुए नौकरी करके अंजलि की हर छोटी मोटी खुशी और ज़रूरतों का पूरा ध्यान रख रही थी। और इसीलिए अंजलि का अपनी बड़ी बहन के प्रति लगाव इतना बढ़ गया था कि वो अपनी लाइफ के हर छोटे मोटे फैसले उससे पूछकर ही करती थी। लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए प्रियंका की लाइफ में वैभव नाम का एक शख्स आ चुका था। क्या ये ऑनलाइन फ्रेंड वैभव प्रियंका की लाइफ में कोई बदलाव लाएगा या फिर दोनों बहनों के बीच किसी दरार का काम करेगा? दी, कल तो आप मुझसे कह रहे थे कि डाइनिंग टेबल पर मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए और आज आप खुद कर रहे हो। अरे वो किसी फ्रेंड का अर्जेंट मैसेज आ गया ना, तो इसके लिए करना पड़ा। तुम अपना ब्रेकफास्ट करो ना। दी, फ्रेंड का मैसेज है या बॉयफ्रेंड का? अंजलि, तुम अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही नहीं चला रही हो आजकल। सॉरी दी, मैं तो बस टीज कर रही थी आपको, पर आप हर बात का बुरा मान जाते हो। चलो, आई एम गेटिंग लेट, बाय बाय। बाय। आज टाइम से घर वापस आ जाना। यस। सॉरी, आई वाज बिजी। I thought you were not interested to talk though. Nothing like that. Actually, I get very little time to use social apps, you know. Oh, Okay, let's talk later. I have to go for office. alright. Bye. Take care. अंजलि, दी, क्या कर रही है तू? पढ़ रही हूँ। Wow, good girl. How was your day? It was hectic, but it was good. Like a lot of focus there. Hey, what's up? तू बता, क्या चल रहा है तेरे? Nothing. आज तो सिर्फ पढ़ाई। I'll just come in a bit, okay? अच्छे से पढ़ाई करना। Yes. Nothing, just came back home. Okay, so how was your day? Whole day you kept me busy in chatting, you know. Then how it should be? I think तुम्हें मेरी आदत होने लगी है।
बोलो मिस्टर वैभव। अरे कहाँ बिजी रहती हूँ मैडम, पता है कब से मैं और मेरा फ़ोन तुम्हारी कॉल का वेट कर रहे थे। सो अब तो तुम्हारी वेट खत्म हो गई ना? हाँ एक्चुअली आई लाइक योर वॉइस। ओह रियली? यार सच में, इट्स ट्रू। इवन सच बताओ तो मुझे भी तुम्हारे साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ वो तो लगेगा ही, मेरे जोक्स जो इतने बुरे मारते। हाय। हाय। तो तुम्हें मुझे वीडियो में देखना था ना, देख लो। यार वीडियो पे तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब मैं तुमसे रियल में मिलूंगा तो कितनी खूबसूरत लगोगी तुम। अब मुझे इतना भी प्रेज मत करो कि मुझसे डाइजेस्ट ही ना हो। ठीक है, मैं ये बोल देता हूँ कि तुम बिल्कुल आंटी जैसी लग रही हो। चलो। व्हाट? अगर दोबारा बोला ना क्या करेंगे आप मैडम? तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। अच्छा, तो मैडम अगर आप मेरा गला दबा देंगी तो मुझे किस कौन करेगा? वो भी मैं ही करूंगी। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे किस कर सकती हो। आई डोंट थिंक। क्यों? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, तो करके देखो। हाँ। बहुत प्रिटी। दी वो मेरी फ्रेंड है ना शीतल, उसका आज बर्थडे है तो मेरा फ्रेंड्स वहाँ वेट कर रहे हैं। मैं जाऊँ? हाँ जाओ ना, जाओ। थैंक यू। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? पता है, जब तुम सामने होती हो ना तो बोलने का मन कम और तुम्हें देखते रहने का मन ज्यादा करता है। आजकल कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट नहीं कर रहे हो तुम? देखो, तुम फ्लर्ट कह रही हो वैसे। यार ऑनेस्टली, तुम जब सामने होती हो ना तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। मन करता है कि तुम्हें हमेशा ऐसे अपनी आंखों के सामने रखो। वाह, तुम तो बड़े रोमांटिक बन रहे हो आजकल। यार अब तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि इतना रोमांटिक होने का मन करता है।
और क्या? और तुम्हें टाइटली हक करने का मन करता है और बहुत सारा प्यार करना। I mean, यार प्रियंका, मेरा बहुत मन करता है यार मिलने के लिए। क्या करूं यार, I'm in a long distance। एक्चुअली मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत मन करता है। अच्छा सुनो ना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं मानोगी ना? हाँ बोलो ना। पहले प्रॉमिस करो। हाँ बाबा, प्रॉमिस बोलो। I want to see you। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? वो तो तुम मुझे सामने ही देख रहे हो। यार प्रियंका, कैसे समझाऊं तुम्हें, खुद समझ जाओ ना। वैभव, I can't do this। प्लीज, बस 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 एक बार, वैभव, प्लीज यार, बस देखो, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो दोबारा मना नहीं करोगी। प्लीज, बस एक बार। The person you're calling is not answering. वैभव का प्रियंका की लाइफ में इस तरह से अचानक आ जाना शायद प्रियंका के लिए एक अलग ही खुशी का कारण बन चुका था, जिसे वो अपनी छोटी बहन अंजलि के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती थी। और प्रियंका वैभव के प्यार में इस तरह से खो चुकी थी कि वो उसकी हर बात मानने को तैयार थी। लेकिन अब अचानक वैभव का फोन ना उठाना प्रियंका के लिए परेशानी का कारण बन गया था। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वैभव जानबूझकर उसका फोन नहीं उठा रहा या फिर वो किसी मुसीबत में है। आखिर सच्चाई क्या थी? प्रियंका जिसे अब दिल से चाहने लगी थी, क्या वो गलत था? The number you have dialed is... क्या हुआ दीदी, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, बस हो जाओ।
The number you have dialed is currently busy. The number you have dialed is currently busy. दी 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 क्या हुआ? आप यहाँ क्यों सो रही हो? एवरीथिंग इज ऑल राइट? वो बाहर आ गई थी ना तो नींद लग गई थी। तो चल ना, मैं तेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। The number you have dialed is currently busy. दी बाय। The number you have dialed is currently busy. Please try again. हाय स्वीटहार्ट। वैभव, वैभव, क्या भेजा है तुमने मुझे ये? क्या भेजा है मतलब? तुमने देखा नहीं अच्छे से? यार इतनी प्यारी वीडियो भेजी है मैंने तुम्हारी। शट अप वैभव, तुमने मेरी वीडियो रिकॉर्ड की? अरे बेबी, तुम अंदर से कितनी खूबसूरत हो ना, ये शायद तुमको भी नहीं मालूम। अगर अब ये खूबसूरती सिर्फ मैं देखूं तो कितनी नाइंसाफी है ना ये बाकी मर्दों के साथ। ये क्या बकवास कर रहे हो वैभव? अरे बकवास नहीं कर रहा बेबी, ये सच है। हाँ अब देखो, जैसी वीडियो कॉल तुमने मेरे साथ की है वैसे ही आके ना मेरी वेबसाइट पे करो, बस मेरे क्लाइंट्स के साथ। What the hell are you speaking वैभव? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? बेबी, प्यार तुम करती हो, मैं थोड़ी ना करता हूँ प्यार। अब जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगा। तो सुनो, अब मेरे पास ना ज़्यादा फालतू बात करने का वक्त है नहीं, तो अब मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा करना होगा, ठीक है? और अगर तुमने ये सब ना करने के लिए कोई भी ड्रामा किया तो ये जो वीडियो है अभी मेरी प्राइवेट प्रोफाइल में है। पब्लिक होते देर तो लगेगी नहीं, है ना? नहीं वैभव, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है वैभव? प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। वो वीडियो डिलीट कर दो ना वैभव। I really can't believe कि तुम ऐसा कर सकते हो मेरे साथ। स्वीटहार्ट, मैं ऐसा ही हूँ, बस तुमने समझने में जरा सी गलती करती है। नहीं वैभव। तो सुनो, मैं जो भी टाइम दूंगा उस पे ऑनलाइन है, ठीक है? वैभव मेरी बात सुनो। वैभव,
क्या बात है दी, आज आप मुझसे पहले घर पर आ गई। दी, क्या हुआ? कुछ नहीं, तू जाके चेंज कर ले जा। busy right now. And come online at 2 p.m. Please, Vaibhav, please delete my video. I can't do it anymore. Hey, listen. Don't spoil my mood, okay? Otherwise, you know what can happen. कमाल है यार,
साथ एक रात सोने का। और Just shut up, you bastard! हेलो दी, मैं ना थोड़ी लेट हो जाऊंगी। कुछ नोट्स के लिए ना शीतल के घर आई हूँ। ओके। ओ हेलो मैडम, अरे मेरा फोन क्यों काट रही हो बार बार? हैं? और ये ऑनलाइन क्यों नहीं हो? देखो वैभव, मैं ये और नहीं कर सकती। प्लीज मेरा वीडियो डिलीट कर दो। क्यों मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तुम? अब तो मुझे खुद से भी घिन आने लगी। बेबी, अगर मैंने तुम्हारी ये वीडियो ऐसे ही डिलीट कर दी तो मेरे बिजनेस का क्या होगा? अरे तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही तो मेरा घर चलता है। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते वैभव? मैं और नहीं कर सकती ये, और नहीं कर सकती। बेबी, ये आंसू बहाकर ना तुम ये अपने आंसू वेस्ट कर रही हो, ठीक है? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, अगर मैं ऐसे ही तुम जैसी लड़कियों पे तरस खाने लग गया तो मेरे बिजनेस का क्या होगा? अब प्लीज अपना ये इमोशनल ड्रामा बंद करो और ऑनलाइन आ जाओ। क्लाइंट वेट कर रहा है मेरा, समझी? नहीं आऊंगी ऑनलाइन। जो करना है कर ले, नहीं आऊंगी। सोच लो एक बार स्वीट हार्ट। वीडियो प्राइवेट प्रोफाइल से पब्लिक होने में देर नहीं लगेगी। Just shut up and leave me alone. फोन काट दिया।
क्या दी, दरवाजा ही नहीं खोल रहे हो आप तो? कब से नॉक कर रही हूँ। दी 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 क्या कर दिया आपने? दी 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 उठो ना दी दी उठो दी 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 उठो ना दी दी उठो ना दी दी एक तरफ अपनी इतनी बड़ी गलती वो अंजलि को बता नहीं सकती थी, क्योंकि अंजलि कहीं ना कहीं अपनी बड़ी बहन को अपना आदर्श मानती थी। वहीं दूसरी तरफ वैभव ने इतनी बुरी तरह से प्रियंका को अपने जाल में फंसा लिया था कि अब प्रियंका को खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दिया, जो कि इस मुसीबत से निपटने के लिए सही सॉल्यूशन नहीं था। क्योंकि प्रियंका के इस फैसले के बाद उसकी छोटी बहन अंजलि अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। Hey, what's up? Nothing special, just busy studying. Ah, it means you are a bookworm. Nothing like that, yeah. Just my exams and all. Well, I saw your all pictures. You are so beautiful. I already know that. Tell me something new, otherwise bye. Oh, wait. Why are you in such a hurry? Because I don't have Azul ka time. Oh, hello. I'm not a cheap guy. I'm the special one. Oh, that's great. Well, I'm busy right now. Bye. Hey, इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं होता. Are you there? Hey, waiting for your reply. Yeah, tell me. Thank God, I got your reply. By the way, what do you do? I have an online business. Online. But what kind of? It's related to beauty products. Oh, nice. तब तो तुम्हारी काफी लड़कियों से दोस्ती भी होगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, but still searching for a good partner. एक बात बोलूं, जितनी खूबसूरत तुम हो ना, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत तुम्हारी आवाज है. Really? अब सिर्फ यही बातें करते रहोगे या कुछ और भी बोलो? क्या बोलूं यार, जब से तुम्हें देखा है ना, सब कुछ भूल गया हूं. मन करता है कि बस तुम्हें देखता रहूं. तो देखो ना, किसने मना किया है? I love you, अंजलि.
आई डोंट लाइक लायर्स यार. नो इट्स ट्रू, आई लव यू. वो क्या है ना, मैं किसी को पर्सनली मिले बिना ना ट्रस्ट नहीं कर पाती. तो फिर क्या प्रॉब्लम है? लेट्स कैच अप. अभी मेरा मूड नहीं है. जब मुझे फील होगा तब मिलूंगी. तो ऐसा कब लगेगा? यार तुम कितना हंसाते हो यार. अरे ऐसा ही हूं मैं, लेकिन पहले तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट करना शुरू किया था. कि पापा सॉरी. अच्छा अंजलि, तुम्हें पता है मेरा दिल इस वक्त क्या कह रहा है? क्या? यही कि मैं तुम्हें टाइटली हक करूं और कहीं ना जाने दो. तुम कुछ ज्यादा रोमांटिक होने की कोशिश तो नहीं कर रहे? वैसे एक बात बता दूं, मुझे ऐसी इमेजिनेटिव बात करना बिल्कुल पसंद नहीं. मैं प्रैक्टिकल लड़की हूँ और प्रैक्टिकल लाइफ जीने में ही बिलीव करती हूँ. दैट्स इंटरेस्टिंग. तो आई थिंक अब हमें मिल लेना चाहिए. शायद तुम सही कह रहे हो. सो क्यों ना कल मिले? थैंक गॉड, तुमने हाँ तो कहा मिलने के लिए. चलो बाय, आई हैव टू स्लीप. गुड नाइट. बाय, सी यू. थैंक्स बेब. लाइफ में पहली बार ऐसी लड़की से मिला हूं जो खूबसूरत होने के साथ साथ इतनी ओपन माइंडेड है. चीयर्स. थैंक्स. वैसे भी मुझे नॉर्मल लड़कियों की तरह बोरिंग लाइफ जीना बिल्कुल नहीं पसंद. मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करना पसंद करती हूँ. इंटरेस्टिंग. वैसे क्या क्या करने का मन करता है? इतनी भी क्या जल्दी है जानने की? थोड़ा सा सब्र रखो ना, सब बताऊंगी, मगर धीरे धीरे. जाने मन, तुम्हारी खूबसूरती देख के लगता नहीं है कि मैं खुद पे कंट्रोल कर पाऊंगा. Let's enjoy. मगर एक प्रॉब्लम है, मुझे कोई भी चीज ना ऐसे नॉर्मल तरीके से करना बिल्कुल नहीं पसंद. तो कैसे पसंद है? वेट अ मिनट. अरे तुम तो सच में डिफरेंट लड़की हो यार. जान लेने का इरादा है क्या? हाँ? हाँ, मगर इतने प्यार से कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा. अरे वो कितना पिलाओगी? अरे वो सर घूम रहा है मेरा. ओह, अच्छा सर घूम रहा है तुम्हारा?
अब मैं अपने इतने अच्छे से प्यारे हाथों से तुम्हें पिलाऊंगी तो सर तो घूमेगा ही ना। वैसे एक बात तो बताना भूल ही गई मैं। हाँ? मैंने तुम्हारी ड्रिंक में पॉइजन मिलाया था ताकि तुम हमेशा के लिए सो सको। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। मैं आई ही इसलिए हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दे सकूं। कौन हो तुम? कौन? तुम्हें प्रियंका नाम की लड़की याद होगी जिसे तुमने ऑनलाइन अपने जाल में फंसाकर सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया था। बस मैं उसी की बहन हूँ और अब मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी तड़प तड़प के मरने के लिए। अरे मैं किसी प्रियंका को नहीं जानता। मिस्टर वैभव शर्मा, तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो अपनी इन बातों से, लेकिन मुझे नहीं। दी के जाने के बाद मैंने उनके लैपटॉप और उनके मोबाइल में से तुम्हारी सारी सच्चाई जान ली थी। और तुम्हें क्या लगा सोशल मीडिया पे तुमने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी? नो बाबा, इट वाज माय प्लान। मैंने प्लान बनाया था तुम्हें फंसाने के लिए। एंड सी, आई डिड अ ग्रेट जॉब। अब तुम भी तड़प तड़प के मरोगे जैसे मेरी दी मरी थी। मुझे माफ कर दो। हाँ? खोल दो मुझे प्लीज। ऐसे कैसे खोल दूं यार? जैसे सारी लड़कियां तड़प तड़प के मरती है ना, वैसे तुम्हारा भी तो तड़पना बनता है ना। मुझे माफ करो। ये तो अभी शुरुआत है बेबी। अरे मुझे माफ कर दो। अरे मुझे घुटन हो रही है। मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज। जल रहा तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना? प्लीज अंजलि, नहीं, तुम्हें तो पेन हो रहा है यार। पर मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत मजा आ रहा है। प्लीज अंजलि, प्लीज। नहीं प्लीज। अरे माफ कर दो यार अंजलि, माफ कर दो। मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज अंजलि, प्लीज। मरना तो मेरी दी भी नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से वो तड़प तड़प कर मरी। अब तुम्हारी बारी। ऐसे एक मौका मैं तुम्हें दे सकती हूँ, इंजेक्शन के थ्रू, जिससे तुम्हारी बॉडी का सारा पॉइजन खत्म हो जाएगा। तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा अंजलि, प्लीज। रियली? हाँ। ओके। तुम्हें कैमरा के सामने कन्फेस करना होगा तुमने जो भी गलतियां की है आज तक, जितनी भी लड़कियों के साथ गलती करी है, और मेरी दी के साथ भी जो भी किया है। मैं कहीं हर जगह कन्फेस कर दूंगा, जो तुम चाहोगी मैं वो करूंगा। बस मुझे बचा लो बस। हाउ स्वीट। मैं वैभव शर्मा ये अपने पूरे होश हवास में कबूल करता हूँ कि प्रियंका अरोरा समेत मैंने और 25 लड़कियों की जिंदगी खराब की। इसका गुनहगार सिर्फ मैं अकेला हूँ और उस वेबसाइट का ओनर भी सिर्फ मैं ही हूँ। मैं एक कन्फेशन पूरे होश आवाज़ में कर रहा हूँ। काश अगर ये घिनौना काम करने से पहले तुमने जरा सा भी सोच लिया होता तो शायद आज मेरी बहन जिंदा होती। देखो तुमने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा कर दिया। नाउ प्लीज प्लीज सेव मी, प्लीज प्लीज। अब से तुम एक बार नहीं मरोगे, बल्कि हर पल घुट घुट के मरोगे। क्या मतलब है तुम्हारा? वैसे मैंने तुम्हारी ड्रिंक में पॉइजन कभी मिलाया ही नहीं, वो तो अभी दिया, वो भी HIV का। क्या? जो तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा हर पल याद दिलाता रहेगा।
और हाँ, वो वीडियो जो लिया था ना, वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ। अंजलि, 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 ठीक नहीं किया तुमने मेरे साथ। अंजलि, प्रियंका जैसी ऐसी कई लड़कियां हैं जो सोशल मीडिया साइट्स पर किसी गलत अनजान आदमी की बातों पर भरोसा करके अपनी लाइफ को ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं जहां से वो चाहकर भी लौट नहीं सकती। और जब उन्हें बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब वो प्रियंका की तरह आत्महत्या का रास्ता अपना लेती हैं। लेकिन यहाँ जब अंजलि को अपनी बहन की आत्महत्या के पीछे का कारण पता चला, तो उसने भी सोशल मीडिया साइट का सहारा लेकर वैभव को वैसी ही सजा देने का फैसला लिया जैसा कि वैभव ने उसकी बहन के साथ किया था, और जिसमें वो कामयाब भी हो गई। लेकिन आपकी नज़र में अंजलि ने जो किया, क्या वो सही था, या फिर उसे वैभव को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था? ये फैसला आप पर है। आपसे जल्द मुलाकात होगी गुनाह की एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।